आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो शायद आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे होंगे या ये सर्च कर रहे होंगे कि कौन सी टेक्निक से आपके बाल वापस आ सकते हैं। और अगर आप अभी तक QHT टेक्निक के बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे QHT टेक्निक ने दो अलग अलग ग्रेड्स के पेशेंट्स को ट्रूली अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। ऐसे रिजल्ट्स जिन्हें देखने के बाद आप खुद कहेंगे वाओ, ऐसे रिजल्ट्स मैंने आज तक कहीं और नहीं देखे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी समझाएंगे कि आप अपनी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी को कैसे स्मूथ और इफेक्टिव बना सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि QHT टेक्निक बाकी टेक्निक से कैसे अलग है और क्यों ये नेचुरल और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देने में हेल्प करती है। और अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप QHT की नियरेस्ट ब्रांचेस हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम और हैदराबाद में विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको ये सब मिलने वाला है। इन पेशेंट्स की प्री सर्जरी जर्नी क्या थी, इनकी स्कैल्प पे कितने ग्राफ्ट्स लगाए गए, QHT टेक्निक दूसरी टेक्निक से किस तरह अलग होती है, डिफ्यूज और नॉर्वुड कंडीशन क्या होती है, और वो कौन से डाइट एंड प्रिकॉशंस थे जिन्हें फॉलो करके इन पेशेंट्स को इतने अच्छे रिजल्ट्स अचीव हुए। तो अगर आप भी अपनी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपने 2026 में सर्जरी का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के टाइम में QHT टेक्निक क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी सर्जरी के लिए इसे ही क्यों चूज करना चाहिए। आइए अब देखते हैं दोनों पेशेंट्स से रिलेटेड उनकी बिफोर कंडीशन। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि नॉर्वुड कंडीशन और डिफ्यूज कंडीशन क्या होती है। नॉर्वुड कंडीशन एक पैटर्न बेस्ड हेयर लॉस होता है, जिसमें हेयर लाइन धीरे धीरे पीछे चली जाती है और क्राउन एरिया में बॉल्डनेस डेवलप होने लगती है। इसे अलग अलग स्टेजेस में क्लासिफाई किया जाता है ताकि ट्रीटमेंट और ग्राफ्ट प्लानिंग सही तरीके से की जा सके। वहीं डिफ्यूज हेयर लॉस में स्कैल्प के किसी एक स्पेसिफिक एरिया में बॉल्ड पैच नहीं होता, बल्कि पूरे स्कैल्प पर इवनली थिनिंग होती है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है। नॉर्वुड में हेयर लॉस एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करता है, जबकि डिफ्यूज कंडीशन में बालों की डेंसिटी पूरे स्कैल्प पर ग्रेजुअली कम होती जाती है। आगे इस वीडियो में हम आपको दोनों ही पेशेंट्स के थ्रू दिखाएंगे कि QHT टेक्निक कैसे इन दोनों कंडीशंस में अलग अप्रोच यूज करके नेचुरल और डेंस रिजल्ट्स हमारे पेशेंट्स को डिलीवर करती है। ये है हमारे पेशेंट 1 की बिफोर कंडीशन, जिसमें वो नॉर्वुड ग्रेड 3 बॉल्डनेस के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। और इस कंडीशन को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये एक नॉर्वुड कंडीशन है। उनकी हेयरलाइन अब M शेप में कन्वर्ट हो चुकी थी, जिसके कारण फ्रंटल एरिया काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। साथ ही मिड स्कैल्प में थिनिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये थिनिंग आगे चलकर हेयर थेरेपी और मेडिकेशंस के थ्रू इंप्रूव हो जाएगी। बाकी स्कैल्प एरिया काफी हद तक बालों से भरा हुआ था और पेशेंट का डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हेयर फॉलिकल से रिच था, जिसने हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। अब बात करते हैं हमारे पेशेंट 2 की, जो डिफ्यूज पैटर्न ग्रेड 4 बॉल्डनेस के चैलेंजेस फेस कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन फ्रंट से स्लाइटली थिन थी और दोनों साइड से काफी ज्यादा रिसीड हो चुकी थी। साथ ही मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया के कुछ हिस्से ऑलमोस्ट कंप्लीटली डैमेज्ड हो चुके थे, जिसकी वजह से पेशेंट अपनी एक्चुअल एज से काफी ज्यादा एज्ड लग रहे थे। डिटेल्ड स्कैल्प एनालिसिस के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने डोनर एरिया को भी इवैल्यूएट किया, जहां सफिशिएंट और हेल्दी हेयर फॉलिकल्स अवेलेबल थे। इसी स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया ने पेशेंट की सर्जरी को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प की, जिसके इंप्रेसिव रिजल्ट्स आप आगे वीडियो में क्लियरली देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को ऐसी मोर अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्कैल्प को केयरफुली एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के बालों को ट्रिम किया और उनका प्रॉपर हेड वॉश कराया, ताकि स्कैल्प से ऑयल और डर्ट कंप्लीटली रिमूव हो जाए और हेयरलाइन डिजाइनिंग के लिए एक क्लीन सरफेस मिल सके। क्लीन स्कैल्प होने से मार्किंग्स और इम्प्लांटेशन दोनों में क्लैरिटी और प्रिसिशन मिलती है, जो नेचुरल रिजल्ट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। पेशेंट 1 के फेशियल फीचर्स, एज और नेचुरल हेयर ग्रोथ पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एक फुल्ली कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन की। हर मार्किंग बहुत केयरफुली की गई ताकि फाइनल लुक बिल्कुल नेचुरल लगे और पेशेंट के ओवरऑल फेस के साथ परफेक्टली सूट करे। हेयरलाइन के साथ साथ इनके अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को भी क्लियरली मार्क किया गया, जिससे ग्राफ्ट प्लेसमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो पाए। पेशेंट 2 के केस में भी कस्टमाइज्ड शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई, जिसे पेशेंट के ग्लेबेला पॉइंट से मार्क किया गया। इसके साथ ही पेशेंट के मिड स्कैल्प और
क्राउन एरिया को भी प्रॉपरली मार्क किया गया ताकि ग्राफ्ट प्लेसमेंट के टाइम परफेक्ट डायरेक्शन और नेचुरल डेंसिटी मेंटेन की जा सके। यही वो स्टेज होती है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू होती है, जहां परफेक्शन, प्लानिंग और आर्टिस्ट्री मिलकर पेशेंट के लिए एक नया कॉन्फिडेंट वर्जन क्रिएट करती है। हेयरलाइन डिजाइनिंग और स्लिट्स क्रिएशन कंप्लीट होने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने दोनों पेशेंट्स के मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन स्टार्ट किया। पेशेंट 1 के केस में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को हेयरलाइन जोन में इम्प्लांट किया गया ताकि नेचुरल हेयरलाइन अचीव हो सके। उसके बाद फ्रंटल एरिया में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे आने वाले महीने में वॉल्यूमस और नेचुरल रिजल्ट मिल सके। इस केस में टोटल 2600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया। पेशेंट 2 के केस में हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। फ्रंटल एरिया को डेंसिटी देने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। उसके बाद मिड स्कैल्प और क्राउन के आसपास के एरिया को कवर करते हुए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए। फिर क्राउन एरिया में स्वॉल पैटर्न क्रिएट करने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को वेरिंग एंगल्स में इम्प्लांट किया गया। इस पेशेंट के केस में टोटल 3600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो कि पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। आइए जानते हैं कि QHT टेक्निक अन्य तकनीकों से कैसे अलग है। QHT टेक्निक एक पैटर्न स्पेसिफिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करती है, जिसमें हेयरलाइन डिजाइनिंग, ग्राफ्ट सिलेक्शन और इम्प्लांटेशन एंगल्स को स्कैल्प के हर जोन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग केयरफुली प्लान किया जाता है। इस टेक्निक में सिंगल, डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का इम्प्लांटेशन स्कैल्प के डिफरेंट एरियाज की नीड के हिसाब से किया जाता है। ग्राफ्ट्स को साइमल्टेनियसली एक्सट्रैक्ट और इम्प्लांट किया जाता है, जिससे सर्वाइवल रेट ऑप्टिमाइज होता है और नेचुरल ग्रोथ पैटर्न मेंटेन रहता है। साथ ही ओवरऑल डेंसिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। डियर सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, QHT टेक्निक सिर्फ एक न्यू मेथड नहीं है, ये एक साइंटिफिकली प्लान्ड सॉल्यूशन है जो आपके हेयर ट्रांसप्लांट को कंप्लीटली नेचुरल और एस्थेटिक लुक देता है। नेचुरल हेयर लाइन। QHT टेक्निक के यूज से आपके बाल बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं लगते और स्कैल्प की ओरिजिनल पैटर्न के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो जाते हैं। जैसे कि आपने हमारे चैनल पर थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स के रिजल्ट्स में देखा है। बैलेंस्ड डेंसिटी, फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन एरियाज में यूनिफॉर्म कवरेज इंश्योर होती है, जिससे थिन स्पॉट्स या गैप्स नहीं दिखते। फ्यूचर प्रूफ ग्राफ्ट्स। आपकी स्कैल्प पर जो फॉलिकल्स इम्प्लांट किए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रहते हैं। अगर 15 से 20 साल बाद दोबारा ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े तो आपके पास सफिशिएंट ग्राफ्ट रिजर्व अवेलेबल रहता है। विजिबल रिजल्ट्स इन साइंटिफिक टाइम फ्रेम। QHT टेक्निक के प्लान्ड अप्रोच से आप अपनी न्यू हेयरलाइन और इंप्रूव्ड डेंसिटी क्लियरली धीरे धीरे ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो भी विदाउट अननेचुरल अपीयरेंस। इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि हर पेशेंट की स्कैल्प और हेयर टाइप को ध्यान में रखकर पर्सनलाइज्ड प्लान हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू कंसल्टेशन के टाइम पर क्रिएट किया जाता है। साथ ही फॉलिकल्स को सेम टाइम पर एक्सट्रैक्ट करके सेम टाइम पर इम्प्लांट किया जाता है, जिससे उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है और रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके लिए कौन सी प्लानिंग बेस्ट रहेगी या आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या नहीं, तो आप दिए गए नंबर पर अपने पिक्चर्स हमारे एक्सपर्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन दिए गए नंबर पर बुक कर सकते हैं। आइए अब और अच्छे से समझते हैं दोनों पेशेंट का हेयर थेरेपी सेशन कैसा रहा। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब पेशेंट 1 फर्स्ट टाइम क्लिनिक आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि स्कैल्प पर अप्रोक्सीमेटली 50% शेडिंग विजिबल थी। साथ ही पेशेंट का डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था, जैसे कि आप इनकी पिक्चर्स में देख सकते हैं। यहाँ कोई भी एक्सट्रैक्शन साइन या रेडनेस विजिबल नहीं है, जो प्रॉपर हीलिंग और प्रोसीजर के सेफ एग्जीक्यूशन को शो करता है। पेशेंट 1 ट्रांसप्लांट के 4 महीने बाद पेशेंट की हेयर लाइन परफेक्टली फ्रेम हो चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया जो पहले कंप्लीटली बॉल्ड थे, अब डेंसिटी हासिल हो गई थी। माइनर थिनिंग अभी भी विजिबल थी, लेकिन ये सिर्फ 4 महीने की प्रोग्रेस थी। आने वाले महीने में उन्हें और भी नेचुरल और वॉल्यूमस परिणाम देखने को मिलने वाले थे। पेशेंट 1 के ट्रांसप्लांट के 11 महीने बाद के रिजल्ट्स को पेशेंट 1 के बिफोर कंडीशन से कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। हेयरलाइन परफेक्टली फ्रेम्ड है और फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज फुल्ली कवर्ड हो चुके हैं। पेशेंट का ओवरऑल अपीयरेंस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है। अब पेशेंट अपने हेयर को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कट और स्टाइल कर पा रहे हैं। ये रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन उनकी नॉर्वुड ग्रेड कंडीशन के लिए आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स को शो करता है, जिसमें पेशेंट ने लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल हेयर ग्रोथ अचीव किया है। अगर आप नॉर्वुड पैटर्न बॉल्डनेस फेस कर रहे हैं और अपने स्कैल्प पे सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना चाहते हैं तो आप QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। 9 मंथ फॉलोअप। पेशेंट 2 ट्रांसप्लांट के 9 महीने बाद जब पेशेंट 2 अपनी फर्स्ट PRP सेशन के लिए क्लिनिक आए
आए, हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि स्कैल्प हेयर से फुल्ली कवर हो चुकी है। हेयरलाइन ने परफेक्ट शेप अचीव कर ली है। साथ फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। इवन क्राउन एरिया में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व की गई है। ये रिजल्ट्स आप उनकी पिक्चर्स में देख सकते हैं। फाइनल रिजल्ट्स आने वाले मंथ्स में और भी विजिबल होंगे। ट्रांसप्लांट के 13 महीने बाद अगर हम इन रिजल्ट्स को पेशेंट 2 की बिफोर कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो स्कैल्प कंप्लीटली हेल्दी हेयर ग्रोथ से कवर हो चुकी है। हेयरलाइन ब्यूटीफुली फ्रेम्ड है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में वॉल्यूमिनस डेंसिटी अचीव हो चुकी है और क्राउन परफेक्ट स्वर्ल शेप अचीव कर चुका है। ये रिजल्ट्स अचीव करने के लिए पेशेंट ने QHT टेक्निक को चूज किया था और आज वो अपने नेचुरल बालों को कॉन्फिडेंटली एंजॉय कर रहे हैं। अब वो अपने बालों को फ्रीली कट, स्टाइल और मेंटेन कर पा रहे हैं, वो भी बिना किसी हेजिटेशन या फियर के। अगर आप डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस को फेस कर रहे हैं तो अपनी पिक्चर्स हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अभी शेयर करके अपनी कंडीशन के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं वो कौन सी डाइट और प्रिकॉशंस थी जिन्होंने हमारे इन दोनों पेशेंट्स को डिफरेंट ग्रेड्स और डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ बॉल्डनेस में इतने नेचुरल और इंप्रेसिव रिजल्ट्स अचीव करने में मदद की। बैलेंस डाइट, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल हेयर ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का काम करते हैं। जब बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिलता है तो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और नेचुरल रीग्रोथ बेटर होती है। साथ ही एडिक्वेट स्लीप, प्रॉपर हाइड्रेशन और रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मिलकर इंश्योर करते हैं कि ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हेल्दी, शाइनी और लॉन्ग लास्टिंग बने रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सपेक्ट करते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद अगर पेशेंट स्मोकिंग या अल्कोहल कंटिन्यू करता है तो रिकवरी स्लो हो सकती है और ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट कम हो सकता है। इसीलिए इन हैबिट्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना जरूरी होता है। बैलेंस डाइट लेना इक्वली इंपॉर्टेंट है वेजिटेरियंस के लिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोफू, सोयाबीन, पल्सेस, पनीर। नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन, फिश, मटन, एग्स। इसके साथ प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना और डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस मिलकर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को मैक्सिमम, नेचुरल और लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जाते हैं, जैसे कि हमारे इन दोनों पेशेंट्स ने इन्हें फॉलो करके ये रिजल्ट्स अचीव्ड किए हैं। राइट केयर, राइट डाइट और राइट गाइडेंस ही आउटस्टैंडिंग हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स का सीक्रेट है। ये था हमारे नॉर्वुड पैटर्न बॉल्डनेस और डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस पेशेंट्स का अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आप उनकी इनिशियल और रिजल्ट पिक्चर्स से क्लियरली देख सकते हैं। अगर आप भी इनके जैसा ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अभी अपनी कंसल्टेशन बुक करें। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं 22 के अराउंड था तो तब से मेरी थोड़ी सी थिनिंग स्टार्ट हो गई थी हेयर की। फिर लगभग 24-25 जब एज थी उसके अराउंड मेरी हेयर लाइन कम हो गई थी। मेरे टोटल 2500 ग्राफ्ट्स लगे थे और जो टेक्निक थी वो QHT थी, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट। फॉलोअप जो QHT का है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोग अच्छे से आपका ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत केयर करते हैं। आपको टाइम टाइम पे कॉल्स आते रहेंगे। और जहाँ बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो बहुत अफोर्डेबल लगा। यह है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जिसमें वह डिफ्यूज ग्रेड 3 बॉल्डनेस के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। बॉल्डनेस की वजह से इनकी हेयरलाइन कंप्लीटली रिसीड हो गई थी और M शेप में कन्वर्ट हो गई थी। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में थोड़े बाल बचे हुए थे जो बिल्कुल थिन थे, लेकिन फ्रंटल एरिया पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। और यह सिर्फ फ्रंटल एरिया तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि ये बॉल्डनेस स्लाइटली उनके मिड स्कैल्प को डैमेज कर रही थी। बाकी स्कैल्प पर अभी भी हेल्थी हेयर ग्रोथ मेंटेन्ड थी, इसीलिए वहां ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं थी। अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया काफी डेंस और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जो ट्रांसप्लांट के लिए परफेक्ट था। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने उनका हेड वॉश करवाया और हेयर ट्रिम किए। इसके बाद पेशेंट का डोनर एरिया, हेयर स्किन कॉन्ट्रास्ट और हेयर कैलिबर जानने के लिए ट्राइकोस्कोपी के थ्रू स्कैल्प को एक बार फिर से एनालाइज किया गया। इसके बाद पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन की गई। हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन के साथ साथ पेशेंट के अफेक्टेड एरियाज को भी आउटलाइन किया, जो उनके ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो कमेंट करिए हेयर ट्रांसप्लांट। हेयरलाइन डिजाइन कंप्लीट होने के बाद प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए ग्राफ्ट्स का इम्प्लांटेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए इसमें टोटल 2500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। हमारे पेशेंट की सर्जरी में QHT क्विक हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक का यूज किया गया, जो कन्वेंशनल मेथड से अलग है।
इस टेक्निक में फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने और इम्प्लांट करने का प्रोसेस सिमल्टेनियसली होता है, यानी जिस टाइम ग्राफ्ट्स निकाले जा रहे होते हैं उसी टाइम उन्हें इम्प्लांट भी किया जाता है। इस अप्रोच से ग्राफ्ट्स का आउट ऑफ बॉडी टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है और फॉलिकल्स का सर्वाइवल रेट मैक्सिमम हो जाता है, जिससे हीलिंग भी फास्ट होती है। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन के रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग और स्टेबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। आइए अब सुनते हैं पेशेंट से उनका 1 साल का एक्सपीरियंस। मेरा नाम हर्षवर्धन है। ये मेरी 5th PRP है और मेरा ट्रांसप्लांट 1 साल पहले हुआ था, 10 जुलाई। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ट्रांसप्लांट से पहले, वो मेरे जो रिजल्ट आए हैं उससे अच्छे ही आए हैं। मतलब मैंने सोचा था कि मेरे बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट्स नहीं लगे हैं, 2500 लगे हैं, लेकिन लोग किसी को पता नहीं चलता है कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इससे अच्छा क्या चाहिए। बेस्ट रिजल्ट तो यही है। मेरी अराउंड 25 ईयर्स के अराउंड मेरे शेडिंग स्टार्ट हो गई थी, मतलब मेरी हेयर लाइन रिसीड हो गई थी। लगभग मेरी 21 या 22 से लेकर 25 तक बहुत हद तक आगे से बाल कम हो गए थे। तो ये मुझे रीज़न इसका ये लगता है कि शायद जेनेटिक होगा, जेनेटिक रीज़न है, क्योंकि मेरे फादर की भी रिसीडिंग हेयर लाइन है तो मेरी भी, इसलिए शायद कम हुई। जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं 22 के अराउंड था तो तब से मेरी थोड़ी सी थिनिंग स्टार्ट हो गई थी हेयर की। फिर लगभग 24-25 जब एज थी उसके अराउंड मेरी हेयर लाइन कम हो गई थी। फिर उसके बाद मैं अपने शीशे में देखता था और मेरे को मेरे फ्रेंड्स फीडबैक देते थे, बोलते कि तेरे बाल कम हो गए हैं, और शैम्पू करते हुए भी मेरे हाथ में बहुत बाल आते थे। तो शेडिंग लगातार डेली मतलब काफ़ी होती थी। तो मेरी लाइफ में जो इफ़ेक्ट्स हैं कंपेयर टू पहले जब मैंने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंज दिखा। पहले तो ये कि जो मैंने बताया था कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फीडबैक देते थे, बोलते थे कि तेरे बाल कम हो गए हैं, कोई कोई तो मेरे को गंजा ही बोलता था। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब किसी को पता ही नहीं है ना। मैं किसी को बताता हूँ कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया, उनको पता भी नहीं चलता है देख के, उनको लगता है नेचुरल बाल है। जो मतलब मेरे जिनको मैं नहीं जानता हूँ, फ्रेंड्स वगैरह को तो पता है फिर भी, तो वो बोलते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मुझे भी बता कहाँ से करवाया। तो ओवरऑल चेंज बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ रिजल्ट से। जब मैं रिसर्च कर रहा था कि मुझे जब मैंने बिल्कुल ये तय कर लिया था कि मैं ट्रांसप्लांट करूँगा, तब मैंने फिर थोड़ी रिसर्च स्टार्ट करी। मैंने यूट्यूब वगैरह में वीडियोस देखी, मैंने इंटरनेट में सर्च किया, तो मुझे जो टॉप में जो मिला मेरे घर के आसपास और इंडिया में लगभग जो जिसकी बेस्ट रेटिंग थी, कमेंट्स मैंने पढ़े, लोगों के फीडबैक पढ़े, तो मुझे QH का फीडबैक बहुत अच्छा था, तो लोग सभी उसकी तारीफ कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने उसी को सेलेक्ट किया। उसका रीज़न एक तो ये है कि उनके रिजल्ट बहुत अच्छे थे, उनकी मैंने वीडियोस देखी थी हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स की, और उसके बाद मैंने उनको कांटेक्ट किया QHT को, और उनसे मैंने कंसल्ट किया और मुझे कॉस्ट इफेक्टिव लगा, तो इसलिए मैं QHT आया ट्रांसप्लांट के लिए। तो जो मेरा ट्रांसप्लांट वाला डे था, मैं उस दिन यहाँ आया। पहली बात तो स्टाफ बहुत सपोर्टिव था, उन्होंने मुझे पूरा बता दिया क्या क्या प्रोसीजर होगा। इससे पहले मेरा डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन हुआ। डॉक्टर ने मेरी पहले हेयर लाइन डिसाइड करी कैसी होगी, मुझे दिखाया, फिर मेरे से पूछा सेटिस्फाइड हो, तो मुझे भी वो सही लगी। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा जो भी आगे का क्या प्रोसीजर होगा, रिजल्ट्स कितने टाइम में आएंगे, तो मुझे पूरा क्लियर कर दिया था डॉक्टर ने। और जब मैं इन चीज़ों से सेटिस्फाइड हुआ, फिर मैं तैयार हो गया सर्जरी के लिए। तो ओवरऑल मेरे को स्टाफ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मुझे कहीं भी कन्फ्यूजन था वो पूरा क्लियर हो गया था। अब बात आती है सर्जरी की। जब ट्रांसप्लांट होता है उस समय जहाँ पे आपका ट्रांसप्लांट होता है, बिल्कुल मुझे उसकी हाइजीन बहुत अच्छी लगी। एरिया बिल्कुल क्लीन था, बिल्कुल शांत था, और ओवरऑल हम काम थे। मुझे बिल्कुल नर्वसनेस नहीं हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर लोग कांस्टेंट सर्जरी के टाइम पे बात कर रहे थे मेरे से, और मेरे से कांस्टेंट पूछ रहे थे कि कोई तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है। तो मुझे पेन तो नहीं हुआ, क्योंकि प्रोसीजर के ड्यूरिंग प्रोसीजर वो लगाते हैं, एनेस्थीसिया वगैरह लगाते हैं, तो वो हमसे पूछते रहते हैं कि आपको पेन हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो उसी हिसाब से वो उसको ऐसा करते हैं कि पेन ना हो।
और बाकी रिफ्रेशमेंट्स वगैरह वो बीच में पूछते रहते हैं, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, आपको वॉशरूम जाना है, तो ये सब चीज़ें आप खुल के बता सकते हैं उनको, वो पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। मेरे टोटल 2500 ग्राफ्ट्स लगे थे और जो टेक्निक थी वो QHT थी, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट। मैंने ये वाली इसलिए चूज़ करी क्योंकि पहली बात तो मैंने ये QHT क्लिनिक है, यहाँ मैंने देखा था कि ये जो प्रोसीजर करते हैं QHT के थ्रू भी करते हैं, इनका ये बहुत फेमस है क्योंकि इसमें आपका क्या रहता है कि जो ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर होता है बहुत शॉर्ट होता है ड्यूरेशन में, उससे आपका ओवरऑल जो रिजल्ट होते हैं वो अच्छे आते हैं। जितने आपके ग्राफ्ट्स लगेंगे लगभग सारे सर्वाइव करते हैं क्योंकि कम ड्यूरेशन में आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने चूज़ करा QHT। तो जब मेरा ट्रांसप्लांट पूरा हो गया फिर मुझे स्टाफ ने और डॉक्टर ने मुझे पूरा ब्रीफ कर दिया था कि क्या क्या करना है, पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद क्या क्या मेरे को प्रिकॉशंस लेनी है। तो जैसे कि जो ये सर्जिकल कैप होती है मुझे हमेशा पहन के रखनी है, और सेकेंडली ये जो सेलाइन सॉल्यूशन होता है हर एक घंटे में मुझे स्प्रे करते रहना है ताकि हाइड्रेटेड रहे, और उसके बाद कुछ भी वर्कआउट अवॉइड करना है जिससे कि स्वेट आए, और धूप में जाना या बाहर जाना अवॉइड करना है कुछ दिनों तक। और जो मेडिसिन इन्होंने दी हैं जो पेन वगैरह रिड्यूस करती हैं या जो भी ये जो भी मुझे सप्लाई करी गई मेडिसिन वो टाइम पे लेनी है, तो मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए। ओके, फॉलोअप जो QHT का है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोग अच्छे से आपका ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत केयर करते हैं, आपको टाइम टाइम पे कॉल्स आते रहेंगे। जैसे ही आप ट्रांसप्लांट करा के घर जाएंगे आपको उसके अगले दिन आपको रिमाइंडर आएगा कि आपको सारे प्रिकॉशंस क्या क्या फॉलो करने हैं, और आपको एक रिटन इंस्ट्रक्शन तो मिलते हैं लेकिन वो लोग वर्बल भी आपको बताते हैं क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे आपको तला भुना ये सब नहीं खाना है। तो और 5th डे आपको वापस कॉल आएगा जिसमें वो आपको बोलेंगे कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपको पेन तो नहीं है, और आपसे फ़ोटोज़ मांगेंगे ताकि वो रिजल्ट्स वगैरह देखें कि सब कुछ ओके है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि हेड वॉश करना है 5th डे। फिर ये सब आपका हो जाएगा, फिर आपको 1 महीने के पहले आपको PRP के लिए कॉल आएगा, आपको बोलेंगे फिर से आप अपनी फ़ोटो शेयर करेंगे, फिर आपको PRP के लिए आना पड़ेगा, और PRP में भी सेम आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, आपका मैक्सिमम हाफ एन आवर या 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, फ्री कंसल्टेशन है, डॉक्टर आपको कोई भी परेशानी आप बता सकते हो डॉक्टर को। और ये आपका जो फॉलोअप हर महीने लगभग हर स्टार्टिंग में जैसे पहले महीने में एक आपको कॉल आएगा, फिर आपको 2nd मंथ भी आएगा, 3rd मंथ आएगा, उसके बाद आपको ये फिक्स्ड इंटरवल में कॉल करते रहेंगे, आप अपनी फ़ोटो शेयर करते रहेंगे और वो आपको वहाँ से फीडबैक देते रहेंगे। और बाकी अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो। अब जो आपकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी होती है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फेज़ आता है वो आपका शेडिंग फेज़ आता है। मोस्टली सभी का आता है, मेरा भी आया था। तो मेरा लगभग अराउंड आफ्टर 2.5 मंथ्स 2.5 महीने के बाद मेरे शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया। मेरे हेड वॉश करते हुए या अगर मैं सर पे हाथ भी लगाता था तो मेरे बहुत सारे हेयर शेड होते थे और मुझे शीशे में देख के पता लगता था कि बाल बहुत कम हो गए। फिर 3 महीने के आसपास लगभग मेरे जो मैक्सिमम शेडिंग हो गई थी, जितने लगभग 80% मेरे शेड हो गए होंगे हेयर जो मेरे ट्रांसप्लांट हुए थे। तो उस समय आदमी थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार ये मेरा फेल हो गया, क्या हो गया। लेकिन क्योंकि मैंने इतने सारे रिजल्ट देखे हैं और मैंने वीडियोस देखी थी और बाकी मेरा फॉलोअप चल रहा था QHT के साथ, क्लिनिक के साथ, तो उन लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था। जब मेरे 2 महीने जब हुए थे उन्होंने बोला था सर आपका शेडिंग फेज अभी स्टार्ट हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे उतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि 3 मंथ्स के आसपास मेरा शेडिंग स्टार्ट हुआ। फिर 4 महीने के आसपास मेरे वापस हेयर ग्रोथ आ गई। फिर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था। फिर उसके बाद मेरे रिजल्ट्स तो आते रहे। तो मैं सभी को सजेस्ट करना चाहता हूँ जिनको भी ये दिक्कत है कि उनकी हेयर लाइन कम है या जिनके बहुत बाल झड़ चुके हैं या जिनको ओपन पब्लिक में कैप पहनने की आदत है, क्योंकि उनको शर्म आती है अपना सर मतलब खुला रखने में, इसलिए वो ढक के जाते हैं। या जिनको अपने
जो आजकल का टाइम ऐसा है कि 25 ईयर्स या और 20 साल में लोगों के बाल इतने झड़ जाते हैं, तो आपकी एज बहुत ज़्यादा लगती है। तो जिसको अपना यूथ चाहिए, वापस चाहिए, तो वो मैं डेफिनेटली उनको रिकमेंड करूँगा कि अगर वो ट्रांसप्लांट करवाना चाहें तो QHT क्लिनिक पे आ सकते हैं, इनसे कंसल्ट करिए, ये आपकी मदद करेंगे। और जहाँ बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो बहुत अफोर्डेबल लगा, और क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लिनिक से मैंने कंपेयर किया, तब जाके मैंने फाइनलाइज किया, क्योंकि यहाँ के आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। जो यहाँ टेक्निक यूज होती है QHT, वो भी एक मतलब बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उससे आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, बाकी टेक्निक से ज़्यादा अच्छे आएंगे। और वो टेक्निक होते हुए ये लोग फिर भी इनके जो कॉस्ट है वो बहुत इकोनॉमिकल है, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप यू कैन गो फॉर द QHT क्लिनिक। तो मैं अपना जो फीडबैक है मैं इसी चीज़ से ख़त्म करूँगा कि मैं अपने जो रिजल्ट से ओवरऑल सेटिस्फाइड हूँ, और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और अभी जो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ पब्लिक में ओपनली विदाउट कैप में जा सकता हूँ, वो सिर्फ मुझे ये कॉन्फिडेंस QHT क्लिनिक की वजह से आया है। तो थैंक यू QHT क्लिनिक। आफ्टर 1 year ट्रांसप्लांट, पेशेंट की स्कैल्प हेल्थी, डेंस और नेचुरल लुकिंग हेयर ग्रोथ से फिल हो चुकी थी। हेयरलाइन परफेक्टली फ्रेम्ड हो गई, जिससे उनका ओवरऑल फेशियल प्रोफाइल और सिमेट्री दोनों एनहांस्ड हो गए। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प एरियाज में इंप्रेसिव वॉल्यूम और डेंसिटी हासिल हो गई है। अब उनका ओवरऑल लुक सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अगर हम पेशेंट के 1 साल के नतीजे को उनकी पहले की स्थिति के साथ कंपेयर करें, तो डिफरेंस स्कैल्प पर क्लियरली विजिबल है। उनकी एम शेप हेयरलाइन परफेक्टली रिफ्रेम्ड हो चुकी है, जिससे पेशेंट के फेशियल फीचर्स एनहांस हो गए हैं। डैमेज्ड फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज अब नेचुरल एंड वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ से भर गए हैं। पेशेंट की स्कैल्प पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नेटिव हेयर्स इतने स्मूथली ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स के साथ मर्ज हो गए हैं कि उन्हें देखकर कोई डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकता कि कौन से हेयर्स ट्रांसप्लांटेड हैं और कौन से नेचुरली ग्रोन। आज हमारे पेशेंट फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने बालों को स्टाइल कर पा रहे हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हेयर कट्स भी एफर्टलेसली मेंटेन कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।